वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब कैसे होंगे, अच्छे से होंगे और ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अगला लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर पे देखिए हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण उस पर कितने तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। हमने बेसिकली देखा था कि तीन तरीके से वो क्या होता है, तीन जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर निकाल सकते हैं। पहले किस पर निकाले थे? उसके अक्ष पर। दूसरा निकाले थे हम, दूसरा जो निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो निकाले थे उसकी निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति का क्या मतलब है? उससे परपेंडिकुलर, डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी पर, डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लंबवत दूरी पर। निरक्षीय स्थिति का मतलब है डाइपोल के परपेंडिकुलर से, डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी पर। क्लियर है? फिर हमने किसी भी स्पेस के लिए, यदि स्पेस में कहीं भी या कहीं भी कोई पॉइंट है तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। ठीक है, और इनके जो आपके फार्मूले आए थे, देखिए ये जो एक्सिस के लिए आया था, ये क्या आया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ड्यू टू डाइपोल, ये लिखे दे रहा हूं, ड्यू टू डाइपोल। ये सब बोर्ड पेपर में आता है। तो डाइपोल के कारण ये कितना आया था? 2kp/x³। फिर निरक्षीय स्थिति के लिए यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डाइपोल के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये आया था kp/x³। और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ये आपका आया था, याद कीजिएगा। तो ये आया था कितना? kp/x³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1। क्लियर है? जहां पर थीटा क्या होता था? थीटा होता था एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इट्स पोजीशन। भाई देखिए, जैसे ये प्लस क्यू रहा आपका और ये रहा माइनस क्यू। ठीक है, तो हमें मान के चलो कि इस जगह पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है? इस जगह पर। तो यहां से ये एंगल कितना बना रहा है? 0। भाई ये एंगल कितना है? ये डाइपोल का एंगल इस पॉइंट से कितना, इस लाइन से, तो 0 है। एंगल कितना है? 0। तो यहां पर जब मैं 0 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 4। और 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा कितना? तो 2 एक्सिस के लिए आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? यहां पर निरक्षीय स्थिति का मतलब है इसके मिड पॉइंट से इस पॉइंट पर, यहां पर हमें निकालना है। तो जब यहां पर निकालेंगे तो यहां पर के लिए थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। डाइपोल से उस पॉइंट की स्थिति किस एंगल पर है? 90 डिग्री पर। तो ये थीटा की जगह पर क्या रख दूंगा? 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये वाला टर्म क्या हो गया? 0। बचा क्या है? 1। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना आ गया? kp/x³। यही है। तो चलिए इनको हटा के अब आज जो है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा नया टॉपिक शुरू करेंगे? कि यदि हमारा वैद्युत द्विध्रुव किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना बलयुग्म लगेगा। तो हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाते हैं, लिखिएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म, अब बलयुग्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। ठीक है, ये रही आपकी हेड।
लगने वाला बल युग्म देखना कि क्या सब ये सारी चीजें कैसी हैं। तो देखिए कि इसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है, एक समान है। तो हमने क्या किया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया, थोड़ा सा और लंबा बना लिया, ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। फिर इसने कहा कि सर इस पर क्या रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। ये रहा इसका मिड पॉइंट, ओ वैद्युत द्विध्रुव का। ये इधर प्लस का क्यू चार्ज, इधर ये माइनस का क्यू चार्ज। अच्छा इसमें क्या है, चार्ज है तो मास भी होगा, तो ये मास m, ये मास m। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आवेश जो है बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यदि नहीं नोट किया है अभी तक तो नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता, बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, बिना आवेश के हो सकता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, आपको एक पॉइंट और लिखना है। क्या लिखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कोशिश हमेशा क्या रहती है कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो आपको वैद्युत क्षेत्र रहता है, उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि ये जो डाइपोल है ना उसकी दिशा में आ जाए। तो लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र हमेशा यह कोशिश करता है कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान हो जाए। क्या हो जाए, एक समान हो जाए। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो वो ऐसा लाने की कोशिश करेगा। चलिए अब देखिएगा, पहले ध्यान से बात समझना है। क्या रहा, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड रही, ये क्या रहा आपका डाइपोल रहा है। ये आपकी लेंथ कितनी है L, इधर की लेंथ, और इधर की लेंथ कितनी है L है। क्लियर है। और O क्या है, इस डाइपोल का, इस विद्युत द्विध्रुव का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि यदि हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बल किधर लगेगा, धनात्मक आवेश पर जो बल लगता है कितना लगता है, F बराबर Q इंटू ई, यही लगता है। और जो इसकी दिशा होती है, यदि धनात्मक आवेश है तो किधर लगेगा, इसकी दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो ये बल इधर लग गए, F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, फिर निगेटिव चार्ज में किधर बल लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। तो ये इधर फोर्स लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। ये इतना हो गया। चलिए अब एक चीज मैं और बताता हूं, कक्षा 11 की चीज है। कक्षा 11 की चीज क्या है कि यदि आपका क्या है, किसी वस्तु पर बल लग रहे हैं बराबर और विपरीत प्रकृति के,
बराबर और विपरीत प्रकृति का यदि किसी वस्तु पर बल लग रहा है और उनको वो जो बल लग रहा है वह एक लाइन पर नहीं लग रहा है, तो वह क्या करेगा, वह इस वस्तु को क्या करेगा, रोटेट कर देगा। रोटेट का मतलब घुमाने लगेगा। क्या करेगा, घुमाने लगेगा। तो लिखिएगा अगला पॉइंट है, यदि किसी वस्तु पर एक समान बल लगे लेकिन इस बल की दिशा इन बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तथा यह दोनों बल एक ही लाइन में ना हो, एक ही रेखा में ना लगें, तो यह दोनों बल वस्तु को घुमाने का प्रयास करते हैं, वस्तु को उसके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घुमाने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आई कि यदि किसी वस्तु पर क्या लगे, एक समान बल लगे लेकिन इन बलों की दिशा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तथा यह बल एक ही रेखा में न लगे हों, तो यह दोनों बल वस्तु को उसके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घुमाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए, अब इसका मतलब समझ लिए कि एक लाइन का क्या मतलब है। देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बल है, ये बल की लाइन क्या है, ये वाली, और इस वाली बल की लाइन क्या है, ये वाली है। तो यानी कि इसकी लाइन और इसकी लाइन क्या है, अलग है भाई। एक इस इधर लग रहा है, इस रेखा में लग रहा है, बात समझना। एक आपका इधर लग रहा है, ये वाला मार्कर पे ऐसे, और एक आपका इधर लग रहा है इस वाले मार्कर पे। तो ये क्या कर रहा है, इनकी लाइन तो सेम नहीं है ना। ये देखो, ये ऐसे आ गया, निकल गया, एक दूसरे कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एक लाइन में होने का मतलब है कि बिल्कुल ऐसे लगे हों। कैसे लगे हों, ऐसे, ये वाला बल इधर और ये वाला बल इधर। तो ये आपका हो गया एक लाइन पर। क्लियर है। तो एक लाइन पर नहीं होने का मतलब क्या है कि वो कहीं ऊपर नीचे आए बाएं दाएं कहीं भी लग रहे हैं, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि एक समान बल लग रहा है। हाँ, एक समान बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि F बराबर Q इंटू U। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से, परिमाण से मतलब है। तो इसका परिणाम F बराबर Q इंटू E, और इधर भी कितना है, F बराबर Q इंटू E। दोनों परिणाम क्या है, सेम है। तो यहां पर ये क्या होगा, वही होगा। तो ठीक है, तो यहां पर लिखेगा, यहां पर जो नेट फोर्स होगा, परिणामी बल हमेशा शून्य होगा। ठीक है, F नेट इज इक्वल टू 0, और ये कब होगा, ऑलवेज होगा। ठीक है,
अब ये एफ नेट ऑलवेज जीरो क्यों होगा? क्योंकि देखो इधर यार ये वाला फोर्स कितना लग रहा है, एफ बराबर क्यू, इधर ये कितना लग रहा है, एफ बराबर क्यू। दोनों कैसे लग रहे हैं? विपरीत दिशा में लग रहे हैं। दोनों कैसे लग रहे हैं? विपरीत दिशा में। तो नेट बल किधर हो गया? बल कैसा राशि है आपकी? सदिश राशि है। तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। और जब दोनों एक दूसरे से घटेंगे लेकिन उनका परिणाम क्या है, परिमाण क्या है? सेम है। परिणाम क्या है? बराबर है। तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि बराबर संख्या में यदि किसी बराबर संख्या को घटाओगे क्या आएगा? जीरो। तो यही क्या हो जाएगा? ये जीरो रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको बनाना है, इसको करना है। पहले बात समझना, उतारना कैसे। पहले ये वाला आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद ये वाला पॉइंट लिखेंगे, इस वाले पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट लिखेंगे, इस वाले पॉइंट के बाद ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला आप फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, इन्हें बना लीजिए। पहले पॉइंट बना लीजिए इसे ढंग से। चलिए अब आगे देखिए, अब ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, नहीं तो एग्जाम में धुआं ना देखें, इस वजह से पहले यहां देख लीजिए। चलिए अब आपको क्या निकालना है? टार्क। अब आपको क्या पता चल गया कि क्या लगाएगा? टॉर्क लगाएगा। घुमाने की कोशिश करेगा यानी कि उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, बलयुग्म लगेगा। चलिए तो अब यार टॉर्क बराबर क्या होता है? कक्षा 11 में आपने पढ़ा है टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा, ये वाला फोर्स किधर है? क्यूई इधर है, ये वाला किधर है? इधर है। तो ये क्या करेगा? ये घूमेगा किसके अबाउट? ओ के अबाउट, बिंदु ओ के अबाउट घूमेगा। ये वाला पॉइंट ओ हो गया, तो कैसे घूमेगा? ऐसे। ये वाला क्या करेगा? इसको इधर लाएगा, टॉर्क लगेगा ये, और ये वाला ऊपर लगेगा। तो ये क्या करेगा? ये नीचे और ये ऊपर। तो जब किसी को नीचे खींचोगे और किसी को ऊपर खींचोगे तो वस्तु क्या करेगी? रोटेशन करने लगेगी, घूमने लगेगी। चलिए तो अब यहां पर टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डाइपोल है, क्या है? ये डाइपोल है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ। तो ये मैं डाइपोल की डायरेक्शन बता दे रहा हूं। ये क्या है? ये रहा आपकी डाइपोल की डायरेक्शन। डाइपोल की ये रही डायरेक्शन। ठीक है, ये मिड पॉइंट तो ओ है ही है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये डाइपोल पी है। और एंगल कितना बना रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, तो यहां से ये पी रहा। अब बात समझो, मैं इसको हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहां पर। ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल की डायरेक्शन आपको ये डायरेक्शन है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? ये डाइपोल है आपको, और ये आपको क्या है? पॉइंट ओ है। अच्छा, और ये पॉइंट ओ पर ही क्या लगेगा? उसका द्रव्यमान केंद्र लगेगा। द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा? ओ पर। अभी ओ के अबाउट ये क्या करेगा? घूमने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पी रहा, तो ये वाला भी एंगल यहां पर से कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? पी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? पी का, पी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर वाला, पी साइन थीटा। कितना आ जाएगा? पी साइन थीटा। तो ढंग से देखो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी कॉस थीटा है क्या? नहीं है। कौन सी? भाई देखना, ये वाला पॉइंट आपका क्या रहा? ओ पॉइंट क्या रहा? ओ आपका मान के चलो कि यहां पर है। ये वाला फोर्स कहां पर लग रहा है? यहां पर। तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस थोड़ी ना होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कौन सी होगी? ये वाली। कौन सी? ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी है? पी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पी साइन थीटा। अच्छा, तो यहां पर दो बल हैं, तो दो बलों के कारण क्या आएंगे? दो टॉर्क आएंगे। तो टॉर्क बराबर क्या होगा? टॉर्क 1 प्लस का टॉर्क 2। अच्छा, और ये कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स कितना है? क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? पी साइन थीटा। कितनी है? पी साइन थीटा। प्लस दूसरा वाला क्या करेगा? ये भी इधर लगेगा, ये इधर फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए भी यही क्या हो जाएगी? पी साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू ई इंटू, एक मिनट,
ये कितनी हो जाएगी, P sin थीटा। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए। यार ये इन दोनों की P थोड़ी ना होगा, इन दोनों की डिस्टेंस L थी ना यार, ये मैं P डिस्टेंस ले लिया। एक मिनट, सॉरी सर इतना गलती, कोई नहीं। ये कितनी है, L है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये भाई यहाँ से लेंथ L है तो ये कितना हो जाएगा L cos थीटा, ये कितनी हो जाएगी L sin थीटा। यहाँ से तो ये भी, तो अब यहाँ से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है L sin थीटा, कितनी है L sin थीटा। तो टॉर्क बराबर क्या होता है फोर्स, तो फोर्स कितना है QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना है L sin थीटा प्लस का, फिर से उसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा L sin थीटा। भाई इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी आएगी, ये वाली परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी आएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली। तो जब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा QE इंटू L sin थीटा। इनको जब आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2E इंटू QL और ये sin थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं E इंटू 2QL sin थीटा। ये वाला टर्म कहीं से देखा हुआ लग रहा है, क्या है ये P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है एक चार्ज और उनके दोनों के बीच की दूरी Q इंटू 2L। तो यहां से ये कितना हो जाएगा P, तो PE sin थीटा। ये आपका आ गया टॉर्क। अच्छा ये देख लिया आपने। अच्छा अब यहां पर थीटा क्या है देखिएगा, तो थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य, वैद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण है। थीटा क्या है, ये P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या है एंगल है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। अच्छा इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, ये वाला इसे नीचे लाने की कोशिश करेगा P, ये वाला बल इधर लग रहा है, लेंथ ये है तो इसके अबाउट घूमना है, तो ये वाला किधर नीचे ला रहा होगा, तो ये कैसा है क्लॉकवाइज, ये कैसा है क्लॉकवाइज है। और ये वाला कैसा करेगा, ये वाला बल इधर लग रहा है और इस पर लेंथ किधर है इधर है, तो ये इसको ऐसे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तभी है ये दोनों ऐड हुए हैं, ठीक है ना। और ये भी कैसा आ जाएगा, नेट कैसा आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी आ जाएगी आपकी, इसकी डायरेक्शन आज आपकी आ जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि P sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P sin थीटा को हम लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं, देखिए या तो आप लिख सकते हैं P क्रॉस E, या लिख सकते हैं E क्रॉस P। कौन सा सही है, कौन सा लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, कैसा है डाइपोल भी कैसी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कैसा है सदिश राशि है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र भी कैसा है सदिश राशि है, तो इनका और ये कैसा है सदिशों का गुणनफल है, वो भी कैसा है क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है भैया, इसका अलग आएगा इसका क्या आएगा अलग आएगा, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो देखो बात समझना, हमारा टॉर्क नेट टॉर्क किधर आया है, जो नेट टॉर्क आया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है। किधर घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, ऐसे घूम रहा है ना, ये घड़ी की दिशा में किधर है क्लॉकवाइज, किधर है क्लॉकवाइज है। तो हमें ये जो थीटा भी क्या होना चाहिए क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो थीटा किनके बीच का एंगल है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर है। तो अब बताओ हम किधर जाएं, क्या ये क्लॉकवाइज है क्या,
नहीं, ये तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब कि कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है ना। क्लॉकवाइज कौन सी है, ये वाली, मतलब कहां से आना है, पी से ई की तरफ आना है। किधर आना है, पी से ई की तरफ, ना कि ई से पी की तरफ। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है। डायरेक्शन हमारी कैसी है, आई थी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में किधर से आएंगे, पी से ई आएंगे, ना कि ई से पी। जब ई से पी जाएंगे तो घड़ी विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। तो किधर आना है, पी से ई आना है। तो ये वाला आपका सही होगा और ये वाला आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझ लिया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अब आपने देखा कि आपका जो टॉर्क आया था, नेट टॉर्क मतलब वॉल्यूम कितना आया था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहां पर P बराबर क्या था, Q इंटू 2L था। 2L क्या है, डाइपोल के बीच की लेंथ है। ये 2L है डाइपोल के दो चार्जों के बीच की दूरी है। चलिए अब देखते हैं, यहां पर 3 पॉइंट है, पहले उनको लिख लीजिए। क्या लिखना है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला एफ नेट क्या होगा, 0 होगा, तथा टॉर्क शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब जब क्वेश्चन करेंगे तब ये समझ में आएगा कि टॉर्क आपका 0 हो सकता है। देखो टॉर्क 0 कब होगा, जब एंगल कितना हो जाए, 0। जब एंगल क्या हो जाए, ये P मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल क्या हो जाए, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां से 0 का गुणा किसी में करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो टॉर्क आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी। यदि थीटा के वैल्यू क्या हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये डाइपोल चेंज हो जाता जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पहला वाला लिख लिया, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखें, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर लगने वाला बल तथा टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, 0 हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, लिख गया कि यदि आपको कहां पर रखना है, यदि आपने टॉर्क को कहां पर रख दिया, डाइपोल को, यदि आपने डाइपोल को कहां पर रख दिया, असमान वैद्युत क्षेत्र, मतलब अब विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है। कैसा है, हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या है, बदल रहा है, एक जैसा नहीं है। ध्यान देना, असमान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। कहां पर रख रहे हैं, असमान। और यहां पे देखो क्या लिखा है,
एक समान। ध्यान देना, तो पहले वाले में क्या है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हो, किधर रख रहे हो, एक समान में, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा, परिणामी बल होगा, वो कितना होगा, हमेशा 0 होगा। और टार्क आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव उसको किधर रख रहे हैं, असमान वैद्युत क्षेत्र में, तो आपका क्या होगा, जो आपका टॉर्क होगा, जो बल होगा उस पर लगने वाला, वह 0 हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, लिख लिया। अब लिखिएगा तीसरा पॉइंट, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर छोड़ते हैं, तो यह वैद्युत द्विध्रुव ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेशन का मतलब आगे पीछे आएगा। क्या करेगा, मतलब सरल आवर्ती गति करेगा। क्या करेगा, सरल आवर्ती गति करेगा। सरल आवर्ती गति करेगा, मतलब कि अब इस पर कौन पिक्चर में आ जाएगा, अब इस पर आपका टाइम पीरियड पिक्चर में आ जाएगा। क्या निकालना पड़ेगा, आवर्तकाल। चलिए जल्दी से ये तीनों पॉइंट पहले लिख लीजिए। बात समझ में आया कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र को क्या, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को किस में रखना है, बाहरी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो क्या होगा, और किसी एंगल पर छोड़ते हैं, जैसे यही वाला। बात समझना कि ये कहीं कोई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल पर रखा, यही वाला है थीटा पर, ये यहां से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल जो है कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये माइनस का क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज, तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो ये सब सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के लिए कह रहा है, तो देखिए होगा क्या, ये एक तरीके से जहां से आएगा, मैंने एक पॉइंट आपको लिखवा चुका हूं। क्या लिखवा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोशिश यह करती है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, उसकी दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या हो जाए, एक समान हो जाए। तो ये इधर लेते आएगा, खींचेगा, ऐसे ऐसे खींचेगा। अब इसकी दिशा ये वाला इधर खींचेगा, तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला किधर आएगा, नीचे। ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला किधर आएगा, नीचे। तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो रॉड है, ये जो डाइपोल जैसा दिख रहा है, डाइपोल की जो रॉड है, ये क्या हो जाएगी, सीधी। तो अब ये सीधी हो गई, तो डाइपोल की दिशा किधर से होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये P अभी डायरेक्शन किधर है, ये वाली। तो अब कुछ देर बाद डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे इधर से इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसकी दिशा और डाइपोल की दिशा क्या हो गई, सेम। तो अब ये इधर से कहेगा मैं नहीं हटूंगा। भाई यदि किसी को एक जगह पर आराम है, तो वो क्यों हटेगा उस जगह से, कि हटेगा, नहीं हटेगा ना। भाई तुम्हें यदि किसी जगह पर बहुत आराम है, तुम नहीं जाना चाहते, तो कोई तुम्हें जबरदस्ती हटाएगा तो तुम जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना। तो यही चीज है, तो ये डाइपोल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो ये क्या करने लगा, एसएचएम करने लगा। अब ये एसएचएम क्यों करेगा, ऑसिलेशन क्यों करेगा, क्योंकि इस पर क्या होगा, पहले ध्यान देना, ये ऑसिलेशन क्यों करेगा, ऑसिलेशन इस वजह से करेगा। देखो एक पॉइंट मैंने और लिखवाया था, क्योंकि आपका जो आवेश होता है,
उस पर क्या लगता है, जो आपका मेरे भाई आवेश होता है वह क्या होता है, उस पर द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान के कारण क्या आता है, इनर्शिया आता है। क्या आता है, इनर्शिया, मतलब जड़त्व आता है। तो जड़त्व के कारण ये यहां पर न रुक करके थोड़ा सा इधर आएगा। कहां पर आएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा नीचे तरफ, इस बिंदु पर। फिर से ये ऊपर नीचे करने लगेगी, ये इधर पहुंच जाएगा, फिर ये इधर पहुंच जाएगा। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश करेगी डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में करने की, तो ये क्या करने लगेगा, ऐसे करने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। नोट करो, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो। अच्छा चलिए, अब हम इसी पे क्या देख लेते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, मतलब स्थायी साम्य अवस्था और अस्थायी साम्य अवस्था। तो देखिएगा, कब आपका डाइपोल, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक समान है। पहले ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक समान। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान। तो यदि आपका एंगल कैसा होगा मेरे भाई, 0 डिग्री होगा। एंगल कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। किनके बीच का, यदि जो थीटा है वो 0 होगा, किनके बीच का एंगल है थीटा, थीटा है आपका एंगल है P और E के बीच का। थीटा क्या है, P और E के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी डायरेक्शन क्या रही, ये वाली, और जो डाइपोल है, डाइपोल मैं ऐसे बना दूं, ये माइनस क्यू और ये इधर ये प्लस क्यू, क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू। पहले बात समझिए, और ये रहा इसका मध्यबिंदु O। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। तो ये वाला कैसा है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये क्या है, स्थायी साम्य अवस्था। कैसी है, स्थायी साम्य अवस्था। अच्छा, ये कैसे पता चला कि सर स्थायी साम्य अवस्था है, बात समझना यार बिल्कुल इत्मीनान के साथ। स्थायी साम्य अवस्था हमें कैसे पता चला कि ये डाइपोल कैसा है, स्थायी साम्य अवस्था में है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल ध्यान देना है। डायरेक्शन किधर हो जाएगी डाइपोल की, मैंने बताया था हमेशा किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। ये रही डाइपोल की डायरेक्शन, ये रही आपकी डाइपोल की डायरेक्शन। अब कह रहा है कि नहीं, डाइपोल, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अपनी जगह से हटाए दे रहे हैं। इसको हटा के यहां पर कर दिया, कहां पर, यहां पर। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये वाली है, ओरिजिनल है ये। ठीक है, अब ये उसको डिस्प्लेस कर दिया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये प्लस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज किधर आ जाएगा, इधर। अब बात समझना, फिर से अब इधर पे इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, Q इंटू ई। इधर पे फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू ई। अब यार ये फिर से इसमें टॉर्क लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये इसको नीचे लाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएगा। तो फिर से ये क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा। भाई ये वाला है, ये डाइपोल ऐसे है, फिर से ये किधर हो जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोशिश क्या करती है कि यह उसी के किस में रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और डाइपोल की दिशा क्या रहे, सेम रहे, बराबर रहे, एक जैसी रहे। तो क्या करेगा, जैसे ही इधर आ जाएगा तो जाने नहीं देगा, कहेगा अब नहीं जाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, स्थायी साम्य अवस्था। मतलब कि स्थायी साम्य अवस्था का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्थायी साम्य अवस्था किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को उसके ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा हटाया जाता है, थोड़ा सा खिसकाया जाता है। तो यदि वस्तु आपकी क्या करे, पुनः अपनी जिस पोजीशन पे थी, जिस स्थिति पे थी, यदि उसी स्थिति पर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्थायी साम्य अवस्था। तो यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये फिर से अपनी स्थायी साम्य अवस्था में आ गया, मतलब जैसे पहले था वैसे ही पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी साम्य अवस्था। क्लियर। अब देखो, बात सुनो, अब देखते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी साम्य अवस्था, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रही, ठीक है। अब ये थीटा क्या होगा आपका,
180 डिग्री। थीटा आपको पता भैया कि थीटा क्या है ना यार, बता चुका हूं, पी और ई के बीच का कोण है। यानी कि अब माइनस चार्ज आपका किधर रहेगा, इधर, तो ये रहा माइनस चार्ज, ये रहा आपका क्या रहेगा, प्लस क्यू के। बात समझ में आ गई? तो ये कैसा है माइनस की और ये कैसा है प्लस क्यू। डायरेक्शन किधर रहती है डाइपोल की, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, मतलब डाइपोल की दिशा क्या हो गई, ये पी किधर हो गई, ये वाली डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई, माइनस से प्लस की तरफ होती तो डायरेक्शन ये हो गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है और डाइपोल आपका इस डायरेक्शन में, ये P है और ये E है, दोनों के बीच का एंगल एक सरल रेखा कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 180। ठीक, अब बात समझना, कोशिश करना यार। अब मैं इसको अपनी जगह से क्या कर दूं, डिस्प्लेस किए दे रहा हूं, मतलब मान के चलो कि फिर से मैं डिस्प्लेस किए दिया, क्या कर दिया मैंने, इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, थीटा एंगल से मैंने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब अपनी जगह से हटा दिया इसे। तो ये अब माइनस का क्यू इधर पहुंच जाएगा और प्लस का क्यू इधर आ जाएगा। अब आपको पता है, क्या पता है कि, क्या पता है कि माइनस चार्ज पर एक, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। अब ये माइनस चार्ज है तो बल किधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, F बराबर Q इंटू ई। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल लगाता है, तो इधर इस दिशा में बल आ जाएगा, F बराबर Q इंटू ई। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स, ये वाला किसी चीज को आप इधर से नीचे पकड़ रहे हैं, इधर से नीचे खींच रहे हैं किसी वस्तु को, भाई देखना ये मार्कर रहा, अब मैं इसको इधर से नीचे खींचूंगा, इस वाले से इधर खींचूंगा ऊपर, तो मार्कर क्या करेगा, घूमेगा, मार्कर क्या करेगा, घूमेगा। तो इसी तरह से ये डाइपोल क्या करेगा, घूमेगा। तो ये डाइपोल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमा, डाइपोल क्या हुआ, घूमा। तो जब ये डाइपोल घूमेगा, पहले बात समझना, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। डाइपोल कैसे घूमेगा, डाइपोल इस बार ऐसे घूमेगा, और इस बार डाइपोल कैसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था। बात समझना, ये इधर क्लॉकवाइज घूम रहा था डाइपोल आपका घड़ी की दिशा में, और ये किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझना, ये किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ये डाइपोल, देखना ध्यान से, अब ये डाइपोल क्या कर रहा है मेरे भाई, डाइपोल ये रहा, डाइपोल की डायरेक्शन ये, और ये इधर से, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो डायरेक्शन इसकी ये P है, तो ये उल्टा नहीं हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टा। ये अभी ऐसे है, फिर ये कैसी हो जाएगी डायरेक्शन, ऐसे। तो मतलब ये एक समय पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसे, तो माइनस क्यू इधर आ जाएगा। कुछ समय बाद जब ये बल लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, माइनस क्यू इधर आ जाएगा और प्लस क्यू इधर। तो माइनस क्यू इधर, ध्यान समझना, और प्लस क्यू इधर। डाइपोल की दिशा किधर, माइनस से प्लस की तरफ। डाइपोल की दिशा किधर, माइनस से प्लस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी यही, डाइपोल की दिशा भी यही। तो अब कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कह देगा ये तो मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब अच्छी जगह पर आ गए, तो कोई अच्छी जगह से दूसरी जगह, गंदी जगह क्यों जाना चाहेगा, तो ये नहीं जाएगा। तो अब क्या हो गया मेरे भाई, अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंचा। ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये क्या है, ये ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, वास्तविक पोजीशन है ये, प्लस क्यू और माइनस क्यू। लेकिन पहुंच कहां गया, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ऐसे ओरिएंटेशन कैसा है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब ये पहुंचा कहां, माइनस क्यू और प्लस क्यू, मतलब ये अपनी पोजीशन पर नहीं पहुंचा, ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंचा। तो क्या हो जाएगा, अस्थायी साम्य अवस्था। यार इतना समझ में आ गया होगा, अब नोट करो इसे जल्दी। चलिए एक चीज यार आपको ध्यान देना है यार, अभी के लिए रट लो, अगले चैप्टर पे आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा, स्थितिज ऊर्जा आएगा वहां पर। लेकिन अभी के लिए आप इसका फार्मूला रट लीजिए, मैं वहां पर आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल के कारण, डाइपोल के कारण ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। क्या है ये, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है मेरे भाई, स्थितिज ऊर्जा है आपकी
माइनस का पीई कॉस थीटा, कितनी है, माइनस का पीई कॉस थीटा। यार अभी के लिए इतना ही रट लो, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस का पीई कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो ये सब सारी चीजें जल्दी आसानी से क्लियर होंगी। थीटा वही है, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा किसके बीच का कोण है, पी और ई के बीच का कोण है, मध्य का। पी और ई के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या है, थीटा है। अब यार क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन जो जेई में आपके आ सकते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग इंट्रेंस पे आ सकते हैं, नीट के एग्जाम पे आ सकते हैं, मेडिकल के फील्ड के पेपर पे आ सकते हैं, आपके बोर्ड के पेपर पे आ सकते हैं, तो उनको देखते हैं। एक आपका, बहुत ध्यान से देखना, एक आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, क्या दी हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे बोला क्या है कि एक आपका डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू, माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू, और ये रहा आपका ओ मिड पॉइंट। अब ये कह रहा है कि जो डाइपोल की जो डायरेक्शन है, तो डाइपोल की डायरेक्शन तो आपको पता है ये क्या हो गई, ये वाली। कह रहा है कि डाइपोल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि, और इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइपोल का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका आई दिया हुआ है। अच्छा यदि नहीं दिया होता है तो क्या करेंगे, यदि ना दिया होता तो क्या करते भाई, ये चार्ज रहा, तो चार्ज के कारण क्या है, इस पर मास तो आएगा ही, तो आया, इस पर भी मास क्या आएगा, मास तो आएगा ही आएगा, मास तो क्या होगा, आएगा ही आएगा। तो इनके बीच की, अब आपको पता होता है कि यहां से यहां के बीच की लेंथ L है और L है, तो यदि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना दिया हो, यदि I ना दिया होता, तो I बराबर क्या होता था, ये वाला और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस का m2 r2 का स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर लेते, निकाल लेते, यदि ना दिए रहता तो हम ऐसे करके निकाल लेते। और यहां पर आपको दे दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोल दिया है कि आई है, आप पर वो एग्जामिनर क्या कर दिया, रहम कर दिया कि चलो। तो आपको बताना है कि यदि आपका जो डाइपोल है, लिखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा वैद्युत क्षेत्र के बराबर हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाए तो क्या बताना है, एंगुलर वेलोसिटी, तो कोणीय वेग बताइए, तो कोणीय वेग बताइए। ये रहा आपका क्वेश्चन। देख लो, अब कोणीय वेग क्यों कह रहा है भाई, अब ये आपको पता है कि ये कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से फोर्स किधर लगेगा, F बराबर क्यू इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है, निगेटिव चार्ज में फोर्स किधर लगता है, निगेटिव चार्ज में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, विपरीत दिशा ये कितना लगेगा, F बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या करेगा, घूमेगा ना, ये क्या करेगा, घूमेगा, ये क्या करेगा, घूमेगा। तो घूमने के लिए अब भैया क्या करें, अब ये घूमेगा, तो अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देखो यार, एक चीज आपको पता होगी कि किसी भी वस्तु की एनर्जी जितनी शुरुआत में रहती है उतनी ही लास्ट में रहती है, मतलब एनर्जी में उसके चेंज नहीं आता, बस क्या होता है, उसकी एनर्जी की जो ऊर्जा रहती है, ऊर्जा का रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है, बात समझ गए। तो यानी कि क्या होगा, फाइनल क्या कर दे, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी कर दें, फाइनल एनर्जी, ठीक है, मतलब प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा, क्या कर दें, बराबर कर दें। अच्छा, तो अब यहां पर देखो, अब ये क्या है, रुका हुआ है, क्या है,
अभी जो हमें दिया हुआ क्या है कि आपका जो क्वेश्चन लिखे थे आपको सिर्फ ये दिया हुआ था कि ये सब सारी चीजें हैं इसकी, ये एम नहीं दिया था। एम तो मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एम नहीं दिए था आपको, ये फिगर दिए था, ये क्यू भी नहीं दिए था, ये क्यू भी नहीं दिए था, ये केवल आपको ये फिगर दिए था इतना, ठीक है। तो अब एक बात समझना यार, अभी ये आपको इनिशियल पोजीशन है, क्या है इनिशियल पोजीशन। फिर अब ये क्या कह रहा है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, मतलब ये क्या है, ये जो P की दिशा है, P अभी आपको किस दिशा में दिया हुआ है, ये अभी आपका ये जो एंगल है थीटा है, ये कितना है 60 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है और ये P की दिशा है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसके क्या हो गया, समांतर हो जाए। तो समांतर का मतलब ये वैद्युत क्षेत्र हो, ये P डाइपोल। अब ये कह रहा है कि थीटा कहां पर है, 0 डिग्री पर, और यहां पर ये थीटा कितना था 60 डिग्री पर। ये क्या था इनिशियल, मतलब शुरुआत में ये दिया हुआ है, फाइनल ये कह रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, शुरुआत में क्या दिया हुआ है कि आपका P और E के बीच का एंगल 60 है। अब कह रहा है कि नहीं, अब 60 नहीं है, अब क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। तो ये 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, दोनों की दिशा क्या हो जाएगी सेम। और जब दोनों की दिशा सेम हो गई तो अब ये क्वेश्चन करने में कुछ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। अब मैंने बताया था, तो इनिशियल एनर्जी कैसी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी मतलब शुरुआत में तो कैसा है, बोल रहा है कि रुका है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0। भाई कोई चीज यदि घूमेगी तभी ना कुछ होगा, जब उसको गति ही नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ I इंटू ω², ठीक है। तो यहां पर ये जब कोई वस्तु क्या करती है, जब रेखीय गति करती है तो mv² आता है, और जबकि कोणीय गति करती है तो क्या आता है हाफ I ω², क्या आता है I ω²। जब कोणीय गति करता है, जब रेखीय गति करता है तो क्या होता है हाफ mv²। अब बोला कि शुरुआत में घूम ही नहीं रहा, कैसा है रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0। तो मतलब कुल मिला क्या होगी उस पर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का अभी मैंने फार्मूला बताया था, क्या होता है माइनस का P cos थीटा, तो प्लस का माइनस का P cos थीटा, और थीटा कितना है इनिशियल में 60 डिग्री, बस बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो फाइनल में कितना हो जाएगा हाफ, अब उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी ना, तो हाफ I ω² आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का माइनस का PE cos थीटा, और थीटा यहां पर कितना है फाइनल की जगह पे 0, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √1/2 कितनी होती है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का P और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो गुणे 1/2 मतलब 2, ये यहां से हाफ I ω² और PE cos थीटा मतलब माइनस का, और PE cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आपका आ गया PE। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का, तो ये कोई संख्या उसमें से उसकी आधी संख्या घट जाएगी तो क्या बचेगी आधी पॉजिटिव संख्या, तो क्या बच जाएगी P/2 इज इक्वल टू हाफ I ω²। यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या निकालना था एंगुलर कोणीय वेग, ये क्या है ओमेगा, क्या है कोणीय वेग, तो ω² बराबर आपका आ जाएगा P/I² निकालना है तो क्या करेंगे अंडर रूट, तो अंडर रूट ले लिया, तो ये रहा, ये आपकी क्या आ गई कोणीय वेग आपका आ गया। जल्दी छाप लो भाई। चलो यार अब फिर से देखो अगला क्वेश्चन है कि आपकी क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है एक समान, ये रही एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कह रहा है कि इस पे डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, ये इधर माइनस क्यू है और ये इधर क्या है प्लस क्यू है। बोला है कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है थीटा है, और ये कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट है O, ये यहां से L है, ये यहां से L है, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि जो थीटा है ना, थीटा क्या है आपका 5 डिग्री से क्या है कम, थीटा क्या है 5 डिग्री से कम।
थीटा आपका 5 डिग्री से कम है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो यदि आप देखो, मैं इनको हटा दिए दे रहा हूं ना, अब आपको पता चल गया, आप फिगर पे बना लीजिए, मैं हटा दे रहा हूं। तो P की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये माइनस से प्लस की तरफ P की दिशा हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि यह क्या कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इसका आपको आई दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि इसका क्या बताना है, यदि यह लिखिएगा कि यदि यह द्विध्रुव एसएचएम करे तो इसका आवर्तकाल बताइए, आवर्तकाल बताइए। फिर से तो देखो यार, फिर से सिंपल से ध्यान से देखना, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये कैसा है, माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज से फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, मतलब एक बल आपका इधर लगेगा, एक बल आपका किधर लगेगा, F बराबर Q इंटू ई लगेगा। एक बल आपका किधर लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। चलो अब ये क्या होगा, इसके अबाउट, बिंदु O के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। भाई ये इधर नीचे की तरफ लगेगा, ये ऊपर की तरफ टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ लगेगा, इसको खींचेगा तो ये क्या होगा, इस पर द्रव्यमान है, इस पर भी द्रव्यमान है। मैंने आपको बताया कि आवेश कभी भी बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा, तो चलो ठीक है, ये आया 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 आया, ये जो P की डायरेक्शन है क्या हो जाएगी, ये P की डायरेक्शन ऐसे है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो P की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन क्या है, ये है, ये आएगा 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 और कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहां पर नहीं रुकेगा, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे चला जाएगा, इनर्शिया के कारण। किसके कारण जाएगा मेरे भाई, इनर्शिया के कारण ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। मतलब ये यहां पर आएगा और फिर से इस पर फोर्स लगने लगेगा। तो अब ये आपकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो ये प्लस क्यू आपका ये रहा और माइनस क्यू आपका ये रहा। तो डायरेक्शन अभी भी यही है, ये वाला P। तो अब ये क्या करेगा, फिर से ये इधर, तो ये क्या करने लगेगा, इनके बीच में SHM करने लगेगा। अब बात समझ में आ रही है कि SHM कर क्यों रहा है, SHM कर रहा है इस चार्ज के द्रव्यमान के कारण। केवल इसी चार्ज नहीं, इन दोनों चार्जों के द्रव्यमान के कारण वो क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। क्योंकि द्रव्यमान के कारण क्या आ रहा है, इनर्शिया आ रहा है, जड़त्व आ रहा है, और वही दिया हुआ है, आई दिया हुआ है आपको। फिर बोला है कि यदि यह क्या कर रहा है, SHM करे, तो हाँ भैया SHM तो कर रहा है भाई। एक बार इधर आगे पीछे हो रहा है। कभी आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी है, वो क्या करती है, SHM करती है, उसी के जो मोशन करती है, पेंडुलम जो आगे नीचे होता है उसी को क्या कहते हैं, SHM कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बताना है आपको, आवर्तकाल बताना है। क्या बताना है, आवर्तकाल। क्या बताना है, आवर्तकाल बताना है। तो चलो देखते हैं। तो इस पर क्या लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या लगता है आप में, इसमें प्रत्यानयन बलयुग्म लगेगा, बलयुग्म। प्रत्यानयन का मतलब होता है कि यार कि कोई ऐसा बल जो उस वस्तु को पुनः अपनी वस्तु पर आने पर क्या करे, उस पर लगता है। यदि देखो प्रत्यानयन का बल का मतलब है कि कोई वस्तु है, उसको अपनी दिशा से हमने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो उस वस्तु पर कोई ऐसा बल लगेगा जो उस वस्तु को पुनः अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, वह बल क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल। तो यहां पर ये टॉर्क लग रहा है, तो क्या कर दिया, बलयुग्म कर दिया। टॉर्क बराबर क्या होता है, P sin थीटा। अब आपसे क्या बोला है कि थीटा बहुत छोटा है, तो जब थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो PE थीटा, ये रहा टॉर्क। अब बात समझिएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट आपको किधर कर रहा हूं, इधर। भाई थीटा मैं ऊपर, थीटा मान के चलो मैं नीचे कर रहा हूं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। डिस्प्लेस मैं नीचे कर रहा हूं तो बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस थीटा लिख सकता हूं। क्यों माइनस लिखा, कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। भाई मैं इसको क्या कर रहा हूं, थीटा डिग्री से इधर ला रहा हूं, नीचे लाया तो ये क्या किया, ये अपनी दिशा से क्या हो गया, नीचे आया। लेकिन अब इस पर एक बल लग रहा है, और वो बल किधर जाएगा, इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा। तो वही बल, उसके कारण डायरेक्शन क्या हो गई, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो इस वजह से क्या लग गया, माइनस साइन। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, P थीटा। ये पहले समझ लो, समझ लिया। अब टाउ बराबर क्या होता है, I इंटू अल्फा। आपने पढ़ा होगा 11th में,
टाउ बराबर क्या होता है आई इंटू अल्फा कि नहीं, और ये कितना होता है, ये है पी थीटा, कोई बात नहीं। तो यहां से आई आपको दिया हुआ है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा पी अपॉन पी थीटा अपॉन आई। ये क्लियर हुआ। अब देखिए कि इस पे है क्या, इस पे जो है ये सब सारी चीजें देखिएगा, अल्फा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका पी ई थीटा अपॉन आई। थीटा से थीटा कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू आपकी आ गई कितनी पी ई अपॉन आई, और वो भी अंडर रूट में। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है आपका 2 पाई बाई टी, जहां पर टी क्या है आवर्तकाल है, और ये बराबर किसके है पीई अपॉन आई के। तो यहां से जो आवर्तकाल आएगा वो कितना आ जाएगा, आवर्तकाल आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।